लेकिन ये बहुत रेयर होता है, यूजली एक सिंगल स्पर्म ही फर्टिलाइज करता है। तो जब दो स्पर्म कर देंगे तो वो, लेकिन ओवम तो एम्प्टी है, तो फिर भी 46X या 46XY बनेगा आफ्टर क्रोमोसोमल डिप्लीकेशन। तो इसमें कोई फीटल टिश्यू नहीं होगा क्योंकि ओवम तो एम्प्टी थी। अब जब फीटल टिश्यू नहीं होगा तो इसमें जो बट ये जो डेवलप कर रहा है जो ट्रोपोब्लास्ट, उसमें सिर्फ पे फादर के वो होंगे क्योंकि ओवम, मदर का तो कुछ है ही नहीं क्रोमोसोम। इसमें दोनों पेरेंट्स के होंगे और इसमें मेलिग्नेंसी चांसेस करीब 15 to 20% होते हैं ऑफ गेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक ट्यूमर। दूसरी बात, ये जो गेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक ट्यूमर होते हैं, जो कोरियोकार्सिनोमा होते हैं, इनकी खास बात क्या होती है? ये कोरियोकार्सिनोमा होती है मेलिग्नेंट ट्रोपोब्लास्टिक टिश्यू होता है जिसमें साइटो और सिंसियोट्रोपोब्लास्ट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है विदाउट विलाई। और ये अराइज कर सकते हैं फ्रॉम मोलर प्रेगनेंसी, जैसे कि हमने देखा कंप्लीट मोल के चांसेस होते हैं कोरियोकार्सिनोमा कन्वर्ट करने के, लेकिन ये कई बार जर्म सेल ट्यूमर से भी अराइज करते हैं। तो जब ये जर्म सेल ट्यूमर से कोरियोकार्सिनोमा बनता है तो उसकी प्रोग्नोसिस पुअर होती है। लेकिन अगर मोलर प्रेगनेंसी के केसेस में कोरियोकार्सिनोमा बन रहा है तो इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है क्योंकि ये कीमोथेरेपी से अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये तो रही इसकी ये वाली बात। अब ये पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेंगे? पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा सीवियर नोजिया वॉमिटिंग से, और कई बार अर्ली प्री एक्लेम्सिया, यानी कि अगर किसी पेशेंट को 10th वीक ऑफ गेस्टेशन पे ही ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा है तो आप उसको मोलार प्रेगनेंसी सस्पेक्ट करो, क्योंकि नॉर्मली जो प्री एक्लेम्सिया होता है वो 20 वीक्स के बाद होता है। तो अगर प्री एक्लेम्सिया मिलेगा तो जो प्री एक्लेम्सिया के साइन है वो अर्ली मिल जाएंगे। एक बात और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इसमें HCG के लेवल बड़े हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लासेंटा का प्रोलिफरेशन होता है और ये जो HCG होता है ये रिजेंबल करता है TSH को। तो इसलिए ये पेशेंट आपके पास हाइपर थायराइडिज्म से प्रेजेंट कर सकता है। अब जब ये हाइपर थायराइडिज्म से प्रेजेंट करेगा तो उसके फीचर जैसे टेकिकार्डिया, पेल्पिटेशन, इन सब से प्रेजेंट कर सकता है। तो ये अब जब आप अल्ट्रासाउंड कराओगे तो इसमें क्लस्टर ऑफ ग्रेव्स दिखाई देंगे बिकॉज ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ प्लासेंटल टिश्यू, और इस पे बोलते हैं स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस या क्लस्टर ऑफ ग्रेव्स। तो ये रही इसकी खास बात सब कुछ। अब इसका मैनेजमेंट क्या है? यूट्राइन का हमें इवैक्यूएशन करना है, सक्शन करेटाज करना है, मीजोप्रोस्टोल में देने की जरूरत नहीं करती, HCG आपको मेजर करने और ईस्ट्रोजन इसमें देना नहीं होता है। तो ये है आपकी हाइडेटिफॉर्म मोल या मोलर प्रेगनेंसी जिसको बोलते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये पार्शियल और कंप्लीट मोल को आपको समझना है।